हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा पब्लिश करी गई है जहां पर ये बताया जा रहा है कि जो Su-30 MKI के सुपर सुखोई अपग्रेड हैं ये बहुत जल्दी चालू होने वाले हैं। मोस्ट लाइकली इसी साल से इन अपग्रेड्स पर काम करना चालू कर दिया जाएगा। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये अपग्रेड प्राइवेट फर्म्स की मदद के साथ किए जाएंगे, जिसमें जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये HAL की होगी, जहाँ पर कंट्रीब्यूशन DRDO का भी साथ में होगा। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि DRDO की लैब्स डिफरेंट सेंसर्स को बना रही हैं जो कि सुपर सुखोई अपग्रेड में लगेंगे। इसमें इन प्लेटफॉर्म के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, मेन रडार वार्निंग रिसीवर्स जैसे मुख्य सेंसर्स शामिल हैं। बाकी जो कॉकपिट अपग्रेड है, चीज़ों का इंटीग्रेशन है, ये HAL द्वारा हैंडल किया जाएगा। तो 90 के अप्रॉक्स इनिशियली Su-30 MKIs को अपग्रेड करना है और ये भी 2 फेज में होगा। पहले फेज में खाली एवियोनिक्स और सेंसर्स लगेंगे, जिसमें जैसा कि हमने डिस्कस किया EW स्वीट, नया IRST सेंसर, मेन रडार शामिल है। बाकी मोस्ट लाइकली कॉकपिट अपग्रेड भी इसी के साथ होगा। वहीं पर दूसरे फेज में फ्लाइट कंट्रोल्स को लेकर अपग्रेड किए जाएंगे। मोस्ट लाइकली यहाँ पर फ्लाई बाय वायर अपग्रेड हो सकता है। बाकी मिशन कंप्यूटर भी यहाँ पर इंडियन लगाया जाएगा ताकि वेपन और सेंसर इंटीग्रेशन में इशू ना आए। तो जो पहला फेज है ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एवियोनिक्स अपग्रेड के बाद ये एयरक्राफ्ट करंट जनरेशन के प्लेटफॉर्म को चैलेंज करने में सक्षम होगा। साथ ही साथ वेपन अपग्रेड जो है ये तो ऑन गोइंग ही है। इसके अंतर्गत अस्त्र मार्क 1 इंटीग्रेट कर दी गई है। बाकी क्लोज कॉम्बैट के लिए R-73 के रिप्लेसमेंट को देखा जा रहा है, जिसके अंतर्गत मीका मिसाइल इस प्लेटफॉर्म से फायर कराकर देखी जा चुकी है। अस्त्र मार्क 2 का इंटीग्रेशन चल ही रहा है। तो Su-30 MKI के अपग्रेड को लेकर चीज़ें यहाँ पर प्रॉमिसिंग चल रही हैं। जो इंटरेस्टिंग चीज़ इस रिपोर्ट से निकल कर आई है वो ये आई है कि प्राइवेट फर्म्स का भी यहाँ पर पूरा पार्टिसिपेशन होगा, जिसके अंतर्गत अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि DRDO द्वारा कई नीश टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांसफ़र किया जाए इन प्राइवेट फर्म्स को, ताकि वो मास प्रोड्यूस करके इन अपग्रेड्स के लिए इन इक्विपमेंट्स की रीसप्लाई HAL को कर सकें। तो इन अपग्रेड्स के थ्रू भी ये कोशिश करी जा रही है कि इंडिया में जो एरोस्पेस इन्वायरमेंट है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि ये प्राइवेट फर्म्स यहीं से एक्सपीरियंस गेन करेंगे और फ्यूचर में हमारे जो बड़े डोमेस्टिक प्रोग्राम्स हैं उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे। जैसा कि हम जानते हैं जो AMC का प्रोग्राम है ये SPV मॉडल के अंतर्गत कंडक्ट किया जाना है, जिसके हिसाब से जो प्राइवेट फर्म्स हैं इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा इस प्लेटफॉर्म के डेवलपमेंट में, साथ ही साथ सप्लाई में। बाकी बात करें सुपर सुखोई अपग्रेड की, तो इनिशियली 60,000 करोड़ इस प्रोग्राम में दिए जाएंगे, जिसके अंतर्गत इनिशियली 90 के अप्रॉक्स प्लेटफॉर्म्स को अपग्रेड किया जाएगा। तो अगर 84 एयरक्राफ्ट के हिसाब से हम 60,000 करोड़ के अमाउंट को देखें तो एक एयरक्राफ्ट पर हम ऑलमोस्ट 700 करोड़ के ऊपर खर्च कर रहे हैं। बाकी ये चीज़ भी हम आपको बता दें कि ये प्रोग्राम फास्ट ट्रैक्ड है, इसलिए इस साल से ही ये अपग्रेड चालू हो जाएंगे। बाकी अमाउंट को देखकर भी थोड़े डाउट्स यहाँ पर उठते हैं, क्योंकि अगर 60,000 करोड़ हम खाली 84 एयरक्राफ्ट के अपग्रेड को लेकर चले तो जैसा कि हमने डिस्कस किया जो पर यूनिट अपग्रेड कॉस्ट है ये 700 करोड़ को क्रॉस करता है। डॉलर्स में बात करें तो ऑलमोस्ट $86 मिलियन पहुँचता है, और आज की डेट में एक F-35 ब्रांड न्यू आपको $80 मिलियन के अप्रॉक्स में मिल जाएगा। बाकी ये चीज़ तो हम जानते हैं कि ये अपग्रेड डीप होने वाले हैं और ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू ये Su-30 MKI बन जाएंगे एवियोनिक्स के मामले में, पर फिर भी ये अपग्रेड प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। ऑल्दो फाइटर एयरक्राफ्ट में सबसे महंगे एवियोनिक्स ही होते हैं, पर फिर भी ये काफ़ी अच्छा खासा प्राइस है। अगर हम 200 एयरक्राफ्ट का भी एस्टिमेट लेकर चले 60,000 करोड़ की अमाउंट में, तब भी एक प्लेटफॉर्म पर हम ऑलमोस्ट 300 करोड़ खर्च करेंगे, जो कि थोड़ा जस्टिफाइड लगता है। बट 84 एयरक्राफ्ट के लिए डेफिनेटली हम अच्छा खासा अमाउंट यहाँ खर्च कर रहे हैं। बाकी ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये जो अपग्रेड्स हैं वो इतनी जल्दी इसलिए रोल आउट हो पा रहे हैं क्योंकि इस अपग्रेड पैकेज को सपोर्ट मिला है हमारे इंडिजिनस प्रोग्राम का, जिसके अंतर्गत तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 जैसे प्रोग्राम हम चला रहे हैं, जहाँ पर उन प्लेटफॉर्म के लिए हम कुछ नीश टेक्नोलॉजीज़ पर पहले से ही काम कर रहे थे, चाहे ये AES से रडार को लेकर हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट को लेकर हो, या फिर नए IRST सेंसर को लेकर हो। तो यहाँ पर डेफिनेटली हम जीरो से काम नहीं कर रहे हैं। तेजस मार्क 2 के पैरेलल में ही ये अपग्रेड प्रोग्राम चलेगा, इसलिए यहाँ पर एग्जीक्यूशन जल्दी हो पा रहा है। तो ये जो इस ईयर से ही अपग्रेड स्टार्ट करने की टाइमलाइन बताई जा रही है ये काफ़ी हद तक पॉसिबल है। बाकी Su-30 MKI के साथ जो वेपन इंटीग्रेशन है ये तो काफ़ी समय से चल ही रहा है। तो चीज़ें सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं, होनी भी चाहिए, क्योंकि ये अपग्रेड काफ़ी सालों से पेंडिंग है। बाकी इस अपग्रेड के साथ जो परसेंटेज ऑफ इंडिजिनस कंपोनेंट्स हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में ये इजीली 60% को क्रॉस कर जाएगा, और ये सिमिलर अपग्रेड्स हम दूसरे Su-30 के यूजर्स को भी ऑफर कर पाएंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को भी हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।